एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसके घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधु ने कहा, हमें भोजन करना है। औरत ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। उनमें से एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर में है? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें फिर से आमंत्रित करने के लिए कहा और औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग हमारे घर में प्रवेश कीजिए। तब साधुओं ने स्त्री को बताया कि हम किसी भी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। औरत ने पूछा, ऐसा क्यों? मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वह सही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। पति बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहराया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कभी कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूरी की। दर्शकों, आज के समय में किसी भी इंसान से पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होगा कि उसे खूब सारा धन चाहिए या फिर उसे जल्दी से सफलता पाने की चाहत होती है। लेकिन कोई भी प्रेम की प्राप्ति की कामना कभी नहीं करता। दर्शकों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित की कामना करता है, तो निश्चित ही उसका जीवन वास्तविक सुखों की प्राप्ति करता है। उसे सच्चा सुख मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में भी मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा होता है, जिसके कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।